ग्रहण किसे कहते हैं? इक्लिप्स। जब किसी आकाशीय पिंड का यानी किसी ग्रह या किसी भी चीज का पूरा हिस्सा किसी दूसरे ग्रह से ढक जाता है या कुछ हिस्सा ढक जाता है, तो इस ढकने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इक्लिप्स यानी ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण। अब दो टाइप के ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। देखिए, सूर्य ग्रहण को इंग्लिश में कहते हैं सोलर इक्लिप्स। ये कब लगता है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी देखिए, यहाँ तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश यहाँ आ रहा है, बीच यहाँ पे पृथ्वी है। जब बीच में चंद्रमा आ जाता है तो हमें सूरज का हिस्सा नहीं दिखता है, तो कुछ हिस्सा सूरज का हमें नहीं दिख पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज के रोशनी को ये चांद बीच में रोक लिया और इस चांद की यहाँ परछाई पड़ने लगती है। ये परछाई लगभग 50 किलोमीटर एरिया में पड़ती है। जिस देश में ये परछाई पड़ती है, पृथ्वी के जिस देश में, उस देश में हम लोग कहते हैं कि वहाँ से सूरज नहीं दिख रहा है, कटा हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा। तो इसे हम कहते हैं लोग सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। अब ये सूर्य ग्रहण भी 3 टाइप के होते हैं सब, पार्शियल, एनुलर और टोटल। अब एक बात बताइए आप ही, ये जो चंद्रमा है ये डायरेक्ट यहाँ तो आ नहीं गया होगा, धीरे धीरे आया होगा। तो पहले थोड़ा सा हिस्सा ढका होगा, फिर ढका होगा, फिर कंप्लीट ढक गया होगा। तो इसलिए अगर बहुत कम धसा है तो पार्शियल, ज़्यादा धसा है तो एनुलर, पूरा कंप्लीट ढक लिया तो उसे हम लोग कहते हैं लोग टोटल सोलर इक्लिप्स। जैसे समझिए, हमको मान लीजिए कि हम सूर्य हैं और आप लोग पृथ्वी हैं, आप हमको देख रहे हैं, ठीक है। बीच में से क्या आ गया? ये चंद्रमा आ रहा है। अभी आप मेरा फेस हल्का सा ढका हुआ फील कर रहे हैं, तो ये पार्शियल सूर्य ग्रहण है। अभी देख रहे हैं तो आप लोग ये एनुलर दिख रहा है, फिर भी आपको हल्का हल्का हिस्सा दिख रहा होगा, तो ये एनुलर है। एनुलर अगर बहुत करीब हो गया तो उसे कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। तो एनुलर और टोटल में ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। एनुलर जो होता है वो मतलब हल्का सा जगह छोड़ देता है। आप अगर इसमें देखिएगा तो ये जो है ये आपका पार्शियल है, ये एनुलर सोलर इक्लिप्स है, और ये आपका क्या चीज़ है? टोटल सोलर इक्लिप्स है। तो ये 3 तरह के होते हैं, ज़्यादातर यही वाले देखने को मिलते हैं, हल्का सा पार्शियल देखने को मिलते हैं। सूर्य ग्रहण में हमेशा याद रखिएगा कि बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा की वजह से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है और इसकी परछाई कितने किलोमीटर पर पड़ती है? 50 किलोमीटर पर पड़ती है। और ये परछाई पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती रहती है। पश्चिम से पूरब की ओर क्या करती है? मूव करती है। क्योंकि हम लोग की पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूरब। तो ये शैडो भी कैसे घूमेगा? पश्चिम से पूरब ही घूमता है। लेकिन क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से कि सूर्य ग्रहण बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, जिसका रीजन देखिए, बहुत सिंपल सा रीजन है। सूर्य ग्रहण जल्दी क्यों खत्म होता है? तो हम ये जो चंद्रमा है ये अपने एक्सिस पे इधर की ओर भाग रहा है, ठीक है, और ये जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये भी अपने एक्सिस से इधर की ओर भाग रही होती है। तो इससे क्या होता है कि ये बहुत जल्दी ये डिस्टेंस आपस में हट जाते हैं। तो एक जा रहा है इस साइड में और एक जा रहा है इस साइड में, देखिए फटाक से हट जाएगा, दोनों तुरंत जल्दी हट जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सूर्य को भी देख लेंगे और यहाँ पे चंद्रमा पे भी प्रकाश आ जाएगा। तो ऐसी घटना, ये सूर्य ग्रहण बहुत जल्दी खत्म इसलिए होते हैं क्योंकि एंटी क्लॉक घूम रहा है, पृथ्वी भागी इस साइड में और चंद्रमा भागा इस साइड में, सब टोटल प्रकाश आने लगा और ये सूर्य ग्रहण बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो इसलिए सूर्य ग्रहण मैक्सिमम 7 मिनट और 8 सेकंड का ही हो सकता है। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो अमावस के दिन लगता है। अमावस को हम लोग कहते हैं न्यू मून। उस दिन चांद पूरी तरह से काला होता है, हम लोग कहते हैं अंधरिया है न्यू मून के दिन, उसे हम अमावस कहते हैं। कैसे? आप जरा ध्यान दीजिए, सूरज की रोशनी चंद्रमा पे पड़ जरूर रही है लेकिन वो इस साइड में पड़ रही है। आप देखेंगे तो सूरज की रोशनी इस साइड में पड़ रही है, जबकि हम लोग चांद को इस डायरेक्शन से देख रहे हैं। तो हमें तो चांद यहाँ वाला दिखेगा, काला ही तो दिखेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा वो किस दिन लगता है? अमावस के दिन, क्योंकि हम लोग इस साइड से इसे देख रहे होते हैं। अब इस सूर्य ग्रहण के कुछ प्रभाव होते हैं, ये सब समझ गए, टाइप समझ गए, टाइमिंग कम क्यों लेता है ये समझ में गए। इसके प्रभाव, इसका प्रभाव क्या होता है? इसे डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, इसका आंखों पर बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, आंख की रोशनी भी जा सकती है। दूसरा कि टेम्परेचर, वातावरण का टेम्परेचर कुछ समय के लिए घट जाता है और ये सूर्य ग्रहण ज्यादा देर के लिए तो लगता भी नहीं है, 7 से 8 मिनट के लिए सूर्य ग्रहण लगता है। देखिए, आप चंद्र ग्रहण समझते हैं हम लोग। चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में लूनर इक्लिप्स कहते हैं। चंद्र ग्रहण के समय होता क्या है कि चंद्रमा जो होता है वो साइड में आ जाता है, घूमते घूमते इस साइड में, और बीच में आ जाती है पृथ्वी।
तो पृथ्वी से तो सूरज पूरी तरह से दिख जाता है, लेकिन ये पृथ्वी सूरज से उस प्रकाश को रोक देती है जो चंद्रमा तक जा रहा होता है, इसलिए हमें चंद्रमा का कुछ भाग कटा हुआ दिखाई देता है, तो जिसे हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। अब ये चंद्र ग्रहण जो होता है ना बहुत लंबा समय तक होता है, 3-4 घंटा तक रहता है। एक्यूरेट टाइम जो होता है 3 घंटा 28 मिनट तक होता है। ऐसा क्यों होता है, ये ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है? देखिए हमारी जो पृथ्वी है ये तो सूर्य का चक्कर लगा रही है, ऐसे ऐसे ये हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन इसी के पीछे पीछे चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? वो तो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है। अब देखिएगा दोनों में प्रॉब्लम क्या है, जब तक पृथ्वी बीच में रहेगी चंद्रमा पर प्रकाश कम पड़ेगा और ये चंद्र ग्रहण लगेगा। तो चंद्र ग्रहण का रीजन देखिए, पृथ्वी जा रही है अपने एक्सिस पे और ये भी उसी के साथ साथ बढ़ेगा, तो ये कुछ देर तक ऐसी कंडीशन आएगी जब पृथ्वी क्या रहेगी, बीच में आ जाएगी इन दोनों के, इसलिए इसमें टाइमिंग थोड़ी सी ज्यादा लग जाती है। और वही अगर सूर्य ग्रहण की बात करेंगे तो सूर्य ग्रहण की टाइमिंग बहुत ही कम होती है, इसकी टाइमिंग कितनी हो जाती है, 3 से 4 घंटे लगता है। ये जब भी लगेगा तो पूर्णिमा के दिन लगेगा। जैसे देखिए ध्यान से, जब पृथ्वी बीच में नहीं थी तो सूर्य का प्रकाश टोटली इस पर पड़ता था, टोटली पड़ता था और ये चमकीला दिखता था और हम लोग को इसको देखने में कोई दिक्कत नहीं थी, हम एकदम इसका चमकीला भाग देख लेते थे। लेकिन बीच में कौन चला आया भैया, इनके बीच में चली आई पृथ्वी आके रोक दी इसे। तो पूर्णिमा के दिन ही, फुल मून के दिन ही आपको क्या दिखने को मिलेगा, चंद्र ग्रहण। इसको याद रखने का एक ट्रिक समझिए कि भैया पूर्णिमा के दिन ही तो पूरा चांद निकलता है, और वो ढका कि नहीं ढका तभी ना हमें समझ में आएगा। अमावस के दिन से पूरा चांद नहीं निकलता है, वो ग्रहण लगा कि मर गया क्या पता चलता है। तो ट्रिक से हमेशा याद रखिएगा कि पूर्णिमा के दिन पूरा चांद निकलेगा और उसी पे ढक जाएगा तो क्या निकलेगा, चंद्र ग्रहण लगता है। तो हालांकि हम तो कंसेप्ट आपको यहाँ बता दिए, और जब आप मेंस पेपर लिखिएगा तो वहाँ स्पष्ट लिखना पड़ेगा कि चंद्र ग्रहण का समय ज्यादा क्यों लगता है, क्योंकि इनकी ऑर्बिट जो होती है वो मैच कर जाती है और ये काफी लंबे समय तक क्या होता है, ये देखिए ये तो उसका चक्कर लगा रहा है, ये पृथ्वी का लगाएगा यहाँ पर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये लंबे समय तक बीच में आ जाता है, लीनियर हो जाता है, जिस वजह से इसकी टाइमिंग थोड़ी बढ़ जाती है।